तीसरी बार एमपी धर्मवीर जी एमपी बन करके आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि धर्मवीर अपनो एमपी रहेगो। ऊपरी सरकार में किमी न किमी तो जिम्मेवारी मिलेगी अपन है। मैंने धर्मवीर जी से एक बात कही थी कि धर्मवीर जी, महेंद्रगढ़ विधानसभा के एक एक कार्यकर्ता को मैं जानता हूं, वो कट के मर जाएगा पर महेंद्रगढ़ विधानसभा से आपको जीत के निकालेगा। वो मैंने भविष्यवाणी की थी कि हमारा राव इंद्रजीत इस बार छक्का मारेगा। अरे बोलो, वो भविष्यवाणी तो पूरी कर दी, पर आपने जो चौका मारा है इसका कोई मुकाबला नहीं। कांग्रेस तो ढूंढ के लाई थी, सब तो ठाडो घना पैसाड़ो घना दारू वालो उम्मीदवार ले आई, और तय बोले उन्हें महेंद्रगढ़ विधानसभा में पटकनी दे दी। महेंद्रगढ़ जिला बीजेपी की छावनी है, और आज कार्यकर्ता भाई और बहनों, महेंद्रगढ़ जिले की चारों विधानसभाओं में चौधरी धर्मवीर को 42,000 वोटों से जीता। राव दान सिंह ने नोट कोई तो हजारों में बांटता है, आप जिस तरह लाडू बांट रहे हैं ना। पहला दिन 3 तारीख को नाटक किया, रामलीला मैदान में कढ़ाई चढ़ा दी। क्यों काढ़ा? चेतराम, तो चेतराम को बोले बाबा या कढ़ाई भगो, तू चिंता मत करे, एक भी लाडू तेरे बेकार नहीं जानता। लाडू जगदीश हवलदार बनावे कोई, खावे कोई। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। लोगों को सुना था, कुछ भाइयों को दान सिंह ने तो महकमू भी चुन रखे थो, क्योंकि आए के कहने तो पाए गार खा रहा कर भांडो ऊंची वाला कागज पड़ा था ने, बोले सीएलयू वालों महकमू लूंगो। और कुछ भैया के ये बहम हो रहे तो बोले हुड्डा तो 4 तारीख नहीं मुख्यमंत्री की शपथ ले ले। हुड्डा को मुख्यमंत्री हमारे जीते जी कैसे बन जाएगा भाई? नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ में लगातार तीसरी बार पूरे हिंदुस्तान ने उन पर भरोसा जताया है। और कोई बात नहीं, कुछ जयचंदों ने, वो इतिहासकार ने लिखा है, जयचंद तूने हिंद को बर्बाद कर दिया, गैरों को लाके हिंद में आबाद कर दिया। काशी बनी बनारस, अयोध्या को फैजाबाद कर दिया। सारे मंडल अध्यक्ष यहां पर बैठे हुए, तो मैंने वहां बांस के लोगों से थोड़ा गिला प्रकट किया। मैंने कहा धनखड़ का एक गांव है, ओम प्रकाश धनखड़ प्रदेश अध्यक्ष बना के लाए, तो हम गांव में लेके आए। मुन्नी यहाँ पर आई, हमारी श्रीमती भी साथ गई, और मैंने कहा नांगल माला में तो हम 750 वोटों से जीत रहे हैं, और बांस में हम 600 वोटों से हार क्यों रहे? बात यदि आमने सामने नहीं की जाए, इतनी देर में सुभाष पूनिया विधायक का फोन आ गया। सुभाष पूनिया कहने लगे कहाँ बैठे हो? मो सतनाली में। बोले आपा आखिर में जनगामा में गया, उनमें क्या रहा? मैंने कहा मैं अब कुछ लोग इधर उधर से आए हुए बैठे हैं, मैं आज कार्यकर्ता भाई और बहनों, हमारे एमपी तीसरी बार एमपी धर्मवीर जी एमपी बन करके आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि धर्मवीर अपनो एमपी रहेगो। ऊपरी सरकार में किमी न किमी तो जिम्मेवारी मिलेगी अपन है। जयराम जी, अपन भी कहने लायक तो हो गया ना।
भाई हैट्रिक तो बना दी ना हमने। चौधरी धर्मवीर पहले दिन जब यहां पर आए तो ये बापा घर घर का बैठा है, कोई अखबार वाले भी अपने परिवार के लोग हैं। मैंने धर्मवीर जी से एक बात कही थी कि धर्मवीर जी, महेंद्रगढ़ विधानसभा से मैं ये गप तो मारता नहीं कि भाई अपना 50,000 वोटों से जीतेंगे, परंतु महेंद्रगढ़ विधानसभा के एक एक कार्यकर्ता को मैं जानता हूं, वो कट के मर जाएगा पर महेंद्रगढ़ विधानसभा से आपको जीत के निकालेगा वो खाली। और आप सबको मैं प्रणाम करता हूं कि महेंद्रगढ़ विधानसभा से अपन 6,362 वोटों से जीत के निकले। कल राव इंद्रजीत सिंह से मैंने रात को बधाई के लिए फोन किया। मैंने कहा राव साहब, आपके दफ्तर का उद्घाटन जब मैंने किया था तो मैंने भविष्यवाणी की थी कि हमारा राव इंद्रजीत इस बार छक्का मारेगा। अरे बोलो, वो भविष्यवाणी तो पूरी कर दी, पर आपने जो चौका मारा है इसका कोई मुकाबला नहीं। कांग्रेस तो ढूंढ के लाई थी, सब तो ठाडो घना पैसा लो, घना दारू वालो उम्मीदवार ले आई, और तय बोले उन्हें महेंद्रगढ़ विधानसभा में पटकनी दे दी। और महेंद्रगढ़ जिला जो मैं पहले कहता था, ये हमारे जिला अध्यक्ष दयाराम जी बैठे कि महेंद्रगढ़ जिला बीजेपी की छावनी है, और आज कार्यकर्ता भाई और बहनों, महेंद्रगढ़ जिले की चारों विधानसभाओं में चौधरी धर्मवीर को 42,000 वोटों से जीता। महेंद्रगढ़ विधानसभा से आप जीते हैं, अटेली विधानसभा से आप जीते हैं, नारनौल से 18,000 वोटों से आप जीते हैं, नांगल चौधरी से जीतो चाहे 2456 वोट से, पर नांगल चौधरी से भी आप जीते। महेंद्रगढ़ जिले की चारों विधानसभाओं से हमारा चौधरी धर्मवीर एमपी बन के निकला है। आज हम सब लोग अपने चौधरी धर्मवीर को हार्दिक बधाई देते हैं और ऊपर तक पैरवी करेंगे। धर्मवीर जी डिफेंस मिनिस्ट्री में कोई न कोई अपना जाटा नहीं, हो डिफेंस मिनिस्ट्री ठीक रहे से मिनिस्टर ऑफ स्टेट बन जा और बन जा, और अहिर रेजिमेंट वाली बात भी हमारी पूरी हो जाए, क्योंकि अहिरवाल ने जिता करके भेजा है। और यहाँ जो कार्यकर्ता बैठे, अनेक गांव की सरपंच सरदारी यहाँ पर बैठी, शाम को 6 बजे तक कार्यकर्ता कट के मर गया, पैसे की परवाह नहीं की। राव दान सिंह ने नोट कोई तो हजारों में बांटता है, आप जिस तरह लाडू बांट रहे हैं ना पहला दिन थे, ये लाडू चेतराम हलवाई का है। हम 3 तारीख को नाटक किया, रामलीला मैदान में कढ़ाई चढ़ा दी। क्यों काढ़ा? चेतराम, तो चेतराम को बोलो बाबा या कढ़ाई भगो, तू चिंता मत करे, एक भी लाडू तेरे बेकार नहीं जानता। लाडू जगदीश हवलदार बनावे कोई, खावे कोई। बोल बाबा जयराम दास की, बोल बाबा बावड़िया की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। मालड़ा में 2 पंचायत हैं, मालड़ा सराय में, मालड़ा बास में। जगदीश हवलदार खड़े हो एक बार। मालड़ा बास में जगदीश हवलदार, बिशंबर जी खड़े हो। मालड़ा सराय में बिशंबर जी, सराय में 100 वोटों का फर्क रहा, मालड़ा बास ने पूरा कर दिया। लावन की लावन में प्रदीप बैठा है, लावन वाला प्रदीप यादव, सतपाल लावनिया। लावन में एक बूथ पर कमजोर होने लगे
छोरा कट के मर गया, बोलो काकी ताई 100 वोट और गए। कहीं भी कसर मसर रही। इधर से सुरजनवास में ये विजय लक्ष्मी खोसा बैठी, ये विवेक खैरवाल बैठा। सुरजनवास में कहीं एक बूथ में कसर मसर रही, दूसरे ने पूरी कर दी। कोथल खुर्द में कोई गड़बड़ रही, कोथल कला ने पूरी कर दी। बैरावास में कोई गड़बड़ हुई तो नांगल सिराई ने पूरी कर दी। पल में कोई 19-20 हुआ तो पाल ने कर दी। दूलोठ में बराबर की टक्कर, और फिर निम्बी ने यो सरपंच बैठो बराबर कर दिया ऊपर। और इनने लामन मालड़ा बुआना से होती हुई आई बात बाबा जयराम की पाली ने कर दिया। सेलन को बसई ने बराबर कर दिया। गढ़ी खुडाना ने आंखोदार इधर से सबको पूरा करते हुए, और कहीं पालड़ी पनिहारा में कुरावटा में कोई कसर नहीं रही तो हमारे गांव राजावास ने बराबर कर दिया। सतनाली तक 220 पोलिंग बूथ पर मैं अपनी जजमानी को लोगों को सुना था। कुछ भाइयों को दान सिंह ने तो महकमू भी चुन रखे थो, क्योंकि आंख कहने तो पायगार खा रहा कर भांडोर ऊंची वाला कागज पड़ा था ने, बोले CLU वालों महकमू लूंगो। और कुछ भैया के ये बहम हो रहे तो बोले हुड्डा तो 4 तारीख नहीं मुख्यमंत्री की शपथ ले लेगो। टाबरिया बोला माँ मामा आ रहा है। अरे बोलो घना माचो मत नहीं, ये भाई मेरा ही से मैं जानू ना। हुड्डा को मुख्यमंत्री हमारे जीते जी कैसे बन जाएगा भाई? आपको मुख्यमंत्री बनाया था, आप 10 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। 22-23 फरवरी को आपका पॉलिटिकल सेक्रेटरी प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह ने 23 फरवरी की रात को 11 बजे आपके जिला अध्यक्ष सिरसा के मान को फोन किया है। अरे मान, हमने रोहतक जला दी, हमने गोहाना जला दिया, हमने झज्जर जला दिया, तुमने तो एक कीड़ी भी नहीं मारी। वो कैसेट आज भी हमारे पास है। रोहतक का सेशन जज SK गुप्ता, उसने अपनी कलम से लिखा है कि रोहतक इतनी असुरक्षित हो गई थी कि मैं अपने बच्चों को लेके 3 दिन 3 रात दिल्ली बिता के आया। भारतीय जनता पार्टी महेंद्रगढ़ जिला बीजेपी की छावनी इसलिए कहलाता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे वो यादव है, किसी भी यादव के गांव में चौधरी धर्मवीर को एक बूथ पर, श्यामपुरा में एक बूथ पर कमजोरी रही, बूथ नंबर 3 ने उसको दूर कर दिया। आज सब कार्यकर्ताओं को जयराम सदन में बाबा जयराम की कृपा से आप सब ने इतनी ईमानदारी से काम किया, इतनी प्राण प्रतिष्ठा से काम किया, जिसका परिणाम यह है कि आज चौधरी धर्मवीर MP बन के, तीसरी बार MP बन करके हमारे बीच में बैठे हैं। मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं। नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा और हम इसी रफ्तार से इन कार्यकर्ताओं की जो मेहनत है आगे भी रंग लेकर के आएगी। और आने वाला जो भविष्य है, हरियाणा में जो लोग सपने देख रहे हैं, मैं इन्हीं कार्यकर्ताओं के बीच में एक कहानी सुनाया करता हूं कि एक आदमी चून मांगा करतो और वह मून भरगी चून की, और वो पहली लटान हुआ करती, बड़ा टावरा ने लटान को बेरो नहीं, छापर पर जो 37 होता था
एक मोटी सी कीकर काट के उसकी लटान बना दिया कर, तो लटान पर मूण टांग दी और सुपनों लीन लाग्यो मूण के नीचे खाट गाल के। बोलो मेरे पास बहुत आटा हो गया, मैं ये आटा बेच के बकरी लाऊंगा, मेरे पास बहुत बकरियों का रेवड़ हो जाएगा और रेवड़ बेच करके मैं गाय लेकर आऊंगा और गाय बहुत बड़ी गौशाला हो जाएगी, बछड़े हो जाएंगे, बेच के एक राजा मेरे को लड़की दे देगा और उसका लड़का होगा और वो लड़का गुडलियाँ खेल रहा होगा और वो लड़के को मैं उसको कहूँगा कि भाई ये लड़के को उठा, और वो उठाएगी नहीं तो मैं उसको लात मारूंगा। वह लात मूण के लाग गई ओम प्रकाश। मुख्यमंत्री की कुर्सी सेवा से मिलती है। आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम नरेंद्र भाई मोदी ने किया। तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री, 140 करोड़ में लगातार तीसरी बार पूरे हिंदुस्तान ने उन पर भरोसा जताया है, उन पर विश्वास जताया है। और कोई बात नहीं, कुछ जयचंदों ने, वो इतिहासकार ने लिखा है, जयचंद तूने हिंद को बर्बाद कर दिया, गैरों को लाके हिंद में आबाद कर दिया। काशी बनी बनारस, अयोध्या को फैजाबाद कर दिया। हमें इस बात का गम नहीं है। कुछ लोग कहते हैं आप फैजाबाद की लोकसभा सीट हार गए, आपने अयोध्या में राम जी का इतना बड़ा मंदिर बनाया। मंदिर हमारा, अभी अयोध्या हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है। इन्हीं बातों के साथ कार्यकर्ताओं को आने वाले दिन के लिए, सेवा हमारा धर्म है, सेवा हमारा स्वभाव है, समर्पण हमारी फितरत है, इसी भाव से हम सब कार्यकर्ता लगे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। और मैं अब अपने लाडले मेंबर पार्लियामेंट प्रत्याशी बहुत हो लिया, अब एक आगे गधे एक्स तो लगे नहीं ईश्वर। भावी मंत्री कहो। हाँ भावी मंत्री कह दिया ना, और मैंने तो महकमों भी तय कर दियो। हाँ, तो मैं अब चौधरी धर्मवीर हमारे मेंबर पार्लियामेंट से निवेदन करूंगा, कार्यकर्ताओं को आभार प्रकट करें। उन बातों में नहीं जाना चाहता क्योंकि ये सारी बातें माननीय रामविलास शर्मा जी केवल यही नहीं, सारे प्रदेश और प्रदेश से बाहर भी इस भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए आज से नहीं बहुत अरसे से लगे हुए, और उसी का परिणाम है कि आज भाजपा न केवल महेंद्रगढ़ में बल्कि प्रदेश और देश में बहुत उच्च स्तर पर गई है। देश 142 करोड़ का है, 82 करोड़ मतदाता है, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग जात के लोग हैं, अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, अलग अलग गोत्र के लोग हैं, राष्ट्रीय विचारधारा के लोग कहीं कहीं होते हैं। हर आदमी राष्ट्रीय विचारधारा का हो ये जरूरी नहीं। इसी देश में अगर पंजाब में जाओगे तो वहाँ आतंकवादी भी मिलेंगे, नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो बहुत बुरा हाल था, आज वेस्ट बंगाल में देखोगे तो उनकी विचारधारा और भी अलग है। बॉर्डर की स्टेट है, और बॉर्डर की स्टेट के साथ साथ हरियाणा भी पंजाब के साथ लगता है, दिल्ली के भी साथ लगता है। और अगर इसी लोकसभा क्षेत्र को आप चारों तरफ से नजर मारोगे तो आप थोड़ा सा इधर चलो, यहाँ से जब चलोगे तो इसी लोकसभा के साथ भद्र जिला भी लग जाएगा, फिर रोहतक जिला भी आएगा, ऊपर से घूमोगे तो हिसार जिला भी आ जाएगा, फिर घूमोगे तो चूरू भी डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, चूरू के बाद झुंझुनू और सीकर भी आएगा, और सीकर के बाद आयोगे तो सिर्फ अलवर पार्लियामेंट बचेगा। एकमात्र अलवर पार्लियामेंट ऐसी है जो आप हमारी की तरह देश भर करें, और बाकी जो 3 दिशाएं हैं वहाँ आग लगी हुई थी। अगर मैं गलती पर ना हो
तो चाहे रोहतक लोकसभा हो, हिसार लोकसभा हो, चूरू या झुंझुनू या सीकर हो, ऐसी आग थी कि उन्होंने बीजेपी को नजदीक नहीं फटकने दी। अगर चारों तरफ नतीजा देखोगे, उस आग का असर आपकी लोकसभा पर पड़ना था। वो आप ऐसी लपटों से बचे हो, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। और उन आगमतों को लोहे की लोहा भी डाल दो तो वो भी पिघले था। नजर मारना चारों तरफ, एक भी सीट पर हम नहीं बढ़ पाए। शुक्र है ये दादरी जिला भिवानी जिले का पार्ट होता था, महेंद्रगढ़ जिला अलग था। मुझे आज भी याद है 2014 के चुनाव में उसी दादरी भिवानी में हम 5000 से पिछड़े थे, और शुक्र है इस बार तो सिर्फ 2500 पीछे रहे। वो तो एक आग थी, आज तक मैं हाथ डालना तो हाथ तो बतरे को था नहीं, तो दादा यूं ठंडा पानी डाल दिया, बहुत बदली। उनको सुधारने का काम बहुत समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। देखो आज देश को जरूरत है कि मजबूत सरकार की, राष्ट्रवादी सरकार की, और राष्ट्रवादी सरकार की वजह से ही हिंदुस्तान बचा हुआ है। इसलिए आपकी जीत बहुत ज़्यादा आपसी जीत, इसलिए हम केवल आगे की सोचेंगे कि हमने आगे कैसे बढ़ना है, और जिसने पीछे की सोचना है, जिसने जड़ के मरना है, उसका आपके पास हमारे पास कोई इलाज नहीं। सोच पॉजिटिव चले, सोच नेगेटिव ना रहे, हम केवल वो काम करें, केवल और केवल यही। इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत केवल धन्यवाद नहीं, जितना आभार हम व्यक्त कर सकते हैं वो भी कम। अब तो हम उन हर समस्याओं को कैसे पार करें, और हमारे इस महेंद्रगढ़ जिला की चारों विधानसभा को, हम जब विधानसभा के चुनाव हों तो पहले से भी ज़्यादा, लोकसभा के माध्यम से भी ज़्यादा वोट जीत कर हम कैसे लक्ष्य प्राप्त कर सकते, केवल वो निशाना रहना चाहिए। उसके लिए जो हमारी जिम्मेवारी लगाओगे, हम उस जिम्मेवारी पर खरा उतरेंगे। आप लोग भी कोशिश यही करो कि गांव में जहाँ वोट कम है उस वोट को और कैसे बढ़ाया जा सके, क्योंकि आखिरकार समय एक ऐसा है कि इस समय में नरेंद्र मोदी देश की आवश्यकता है, और उसी लक्ष्य को लेकर तो जो मोदी जी चाहते हैं विकसित भारत बने, विकसित हरियाणा बने, हमारा क्षेत्र नंबर 1 पर कैसे आए, हमने केवल वो काम करना, क्योंकि समय सबको ठीक कर देता है। समय एक ऐसी चीज है जो सबको ठीक करेगी। कई बार समय जब उल्टा हो तो पता नहीं कहाँ खराब निकल देता है, जब उल्टा हो तो ठीक है, वो भी हमारे पक्ष में आ जाता है। यही लोकसभा आपने 4.5 लाख से जीती थी, अब कोई ने 41-42 हज़ार से जीती हो तो भी वही लोकसभा है। इसलिए बुरे के साथ बुरा मत बनो, बुरे के साथ अच्छा बनो, ताकि वो भी बुरा भी अच्छा हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।